हाय बच्चों, स्वागत है आपका एसवीपी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। तो आज फ़ोटोग्राफ को लेके जितनी भी क्वेरीज है ना, और फ़ोटोग्राफ को लेके ही मैं वहाँ पर बात करूँगा कि बच्चे पूछ रहे हैं हमेशा नीट में कि भाई इस तरह का फ़ोटो हो गया, इस तरह का फ़ोटो हो गया, रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा, क्या होना चाहिए। तो एग्जैक्टली क्या चीज़ें हैं जो ऑफिशियली एनटीए ने कही हैं अपनी नोटिफिकेशन में कि किस तरह का फ़ोटोग्राफ का क्राइटेरिया है। तो एक बार इसे समझ लें, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर भी बदलने वाला नहीं है। सबसे पहले बात, तो फोटोग्राफ जो होने चाहिए उसके साइज़ और फॉर्मेट की बात नहीं करें तो मेन फोटोग्राफ जो है वो 3 महीने से पुराना होना ही नहीं चाहिए। जैसे कि अभी आपका नीट का फॉर्म जो है वो 7 मार्च तक भरा जा रहा है, मतलब 2025। तो मार्च, या बात करें कि फैब, हाँ जनवरी फरवरी, तो फरवरी से जब स्टार्ट हुआ था आपका फॉर्म, तो ये समझ लीजिए कि आपका जो फ़ोटो होना चाहिए वो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो कोशिश करें कि भाई जनवरी का ही फ़ोटो हो 2025 करंट ईयर में, ठीक है, तो चल जाएगा। और सीधी बात यह है, इंडिकेटिंग क्लियरली द नेम ऑफ द कैंडिडेट अलॉन्ग विद द डेट ऑफ टेकिंग द फोटोग्राफ। इसका मतलब है कि जो फोटो है आपका, जो फोटो है आपका, एक मिनट, तो फोटो के नीचे मान लीजिए आपका फोटो है ना, तो यहाँ पे आपका नाम, और जब आपने वो फोटो ली, मान लीजिए 1 जनवरी को आपने फोटो ली 25 को, तो ये नीचे मेंशन होना चाहिए। ऐसा एनटीए बोल रहा है, क्लियरली बोल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है फोटोग्राफ शुड नॉट बी विद कैप, कोई आपने टोपी नहीं लगाई होनी चाहिए ऊपर, गूगल चश्मा नहीं होना चाहिए, और सनग्लास तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, फैंसी चश्मा नहीं होना चाहिए। अब बच्चों का क्वेश्चन क्या होगा, भैया मैं तो चश्मा ही लगाता हूँ, ठीक है। तो अगर बेटा आप चश्मा लगाते ही हो तो आप फोटो खिंचवाते हुए चश्मे को हटा सकते हो ना, ठीक है। लेकिन अगर आप एक दिव्यांग बच्चे हैं, मतलब एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, एक डिसेबल कैंडिडेट हैं, जिसे आंखों में दिक्कत है, आंखों में डिसेबिलिटी है, तो वो अपने चश्मे के साथ फोटो लगवा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला, 80% फेस, कम से कम 80% तो आपका फेस दिखाई दे भाई फोटो के अंदर, है ना। और कान भी विजिबल हो, मतलब आपके कान भी नज़र आए। तो इसका मतलब, कान नज़र आने का मतलब है कि आप जब फोटो खिंचवा रहे हो तो आप ना साइड में देखें राइट में, ना लेफ्ट में देखें, आप बिल्कुल फ्रंट फेस कर रहे हो। अगर आप फ्रंट फेस करेंगे, ठीक है, जब आप फ्रंट फेस करते होंगे एकदम सामने आप देखेंगे तो आपके कान दिखाई देंगे, ठीक है ना। अगर किसी कंडीशन में आपके कान नहीं है तो बात अलग है, ठीक। अगला, वाइट बैकग्राउंड, आपके पीछे जो कलर होना चाहिए फोटो में वो वाइट होना चाहिए, ठीक है ना, रेड। तो ये कैसा होना चाहिए, वाइट, वाइट कलर्ड बैकग्राउंड होना चाहिए। ये है भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। अब चश्मे की बात कर रहे हैं कि स्पेक्टेकल कैसे होने चाहिए अगर पहन ही रहे हो तो भाई ऐसे ही चश्मा बच्चा लगाए जो चश्मा वो लगाता है। मान लीजिए भाई मेरी तो मजबूरी है सर, मैं तो रेगुलरली चश्मा पहनता ही पहनता हूँ, मुझे तो चश्मे के बिना ठीक से नज़र नहीं आता। मुझे डिसेबिलिटी तो नहीं है, लेकिन हाँ मेरी नज़रें जो है वो कमज़ोर है, कि मेरी जो नज़र है कमज़ोर है। तो अगर ऐसी बात है तो आप चश्मे के साथ फ़ोटो लगवा सकते हो, ठीक है। अगला, अब कंप्यूटर जनरेटेड, मतलब कहीं एआई से फ़ोटो बना लियो कि भाई एआई मेरा फ़ोटो जनरेट कर दो ज़रा, है ना। गूगल से आपने कर लिया, एआई से कर लिया, तो नहीं चलेगा, ठीक है। अब इसने बोला है कि अगर एप्लीकेशन में आपने ये गलतियां कर दी और इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किए, ठीक है, तो एनटीए चाहे तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर सकता है। तो ऐसा नहीं कि रिजेक्ट हो ही जाएंगी कि भैया मैंने तो सिर्फ नाम वाली फ़ोटो डाल दी, नीचे डेट तो थी ही नहीं, अब मैं क्या करूँ, क्या रिजेक्ट हो ही जाएगा। तो भाई एनटीए के ऊपर डिपेंड करता है। भैया मैंने तो रेड बैकग्राउंड वाली फ़ोटो डाल दी, ब्लू बैकग्राउंड वाली फ़ोटो डाल दी, मैंने तो 2 साल पुरानी फ़ोटो डाल दी, पिछले साल की फ़ोटो डाल दी, क्या रिजेक्ट हो ही जाएगा। तो कोई गारंटी नहीं है कि अगर ये रिजेक्ट होना ही होना है। अब मैं बोल दूं कि रिजेक्ट हो जाए, आप बोल दो रिजेक्ट हो जाए, एग्जैक्टली बात तो ये है कि लाइबल हो, मतलब रिजेक्ट होने के लाइबल हो, रिजेक्ट किया जा सकता है बाय एनटीए, ये हुई बात, समझ गए आप। अच्छा, अब अगर आपने एप्लीकेशन में फोटो डाली ही नहीं तो फिर तो शैल बी रिजेक्टेड, फिर तो गारंटी है कि भाई पक्का पक्का रिजेक्ट होना ही है फॉर्म। ऐसी गलती तो शायद ही किसी ने ना ही की हो, ठीक है। अब बच्चे को एडवाइस किया जा रहा है कि जो भी आपने फोटो यहाँ फॉर्म में अपलोड किया है ना,
वैसे ही सेम 6 to 8 फोटोग्राफ अपने पास हमेशा रखे। क्यों? एडमिशन और काउंसलिंग के टाइम पे एग्जैक्ट सेम यही फोटोग्राफ चाहिए, सेम एग्जैक्टली यही फोटोग्राफ चाहिए। ठीक है। अगला, कैंडिडेट मे नोट दैट इफ द फोटोग्राफ अपलोडेड आर फाउंड टू बी फैब्रिकेटेड। अगर भैया गलत फोटो लगा दी है आपने, आपकी जगह किसी और की फोटो लगा दी है आपने, ठीक है, तो मतलब कंप्यूटर मेड है, एआई मेड है, और तो भाई फिर तो पक्का पक्का रिजेक्ट हो जाएगा आपके ऊपर, है ना। और आपको अनफेयर मीन में डाल दिया जाएगा और आप पे जो भी है कार्रवाई भी की जा सकती है। ठीक है। तो इस तरह की चीज़ तो आप नहीं करोगे, अपनी ही फ़ोटो अपलोड करोगे, शायद लेट करो, मतलब पुरानी करो, नई करो, जो भी है, पर शायद अपनी ही करोगे, ऐसे गलतियाँ आप नहीं करोगे। ठीक है। अब फिर से भाई बोल्ड अक्षरों में बातें लिखी हैं। इन केस समवन एल्स फोटोग्राफ हैज़ बीन अपलोडेड द कैंडिडेट शैल बी कैंसिल एंड केस विल बी कंसिडर एन अनफेयर मीन। जैसे मैंने आपको बताया कि भैया क्रिमिनल एक्शन लिया जा सकता है इसके ऊपर। आप अपनी जगह किसी और का फ़ोटो अपलोड मत करना, गलती ही मत कर देना। ठीक है। नहीं तो वो अनफेयर मीन में डाल सकते हैं, और उसके अलावा तुम्हारे ऊपर भाई लाइफ टाइम बैन भी लगा सकता है नीट एग्ज़ाम देने से। ठीक है। या कुछ भी प्रॉब्लम आपको आ सकती है, तो क्यों इस तरह की गलतियां करना। तो एग्जैक्टली एनटीए की यही पॉलिसीज़ हैं, यही नोटिफिकेशन है फोटोग्राफ को लेके। तो कैसा फोटोग्राफ होना चाहिए उसको लेके। अब इनमें से कोई कंडीशन अगर आपने फॉलो नहीं की है ऊपर से, तो अगर आप बोल रहे हो भैया क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट होगा, तो गारंटी नहीं है। मैंने बोला कि लाइबल मतलब रिजेक्ट किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता। लेकिन अगर एप्लीकेशन में बिना फोटो के काम भर दिया आपने एप्लीकेशन, तो रिजेक्ट हो जाएगा। और ऐसा हो ही नहीं रहा, विदाउट फोटो अपलोड किए हो ही नहीं रहा। हो सकता है कोई कोई ब्लैंक फोटो अपलोड कर दे, ब्लैंक फाइल अपलोड कर दे, या फोटोग्राफ की जगह कुछ और ही अपलोड हो गया उससे गलती से, है ना। अब कोई सर्टिफिकेट अपलोड हो गया या कुछ भी अपलोड हो गया गलती से, कई बार हम देखते नहीं है फाइल अपलोड करते हुए, तो भाई एप्लीकेशन रिजेक्ट होना ही होना है। लेकिन फोटोग्राफ में अगर कुछ गलतियाँ हैं तो गारंटी नहीं है कि रिजेक्ट होगा ही होगा। ठीक है बच्चों। तो इसका कोई एग्जैक्ट सीधा सीधा सवाल का जवाब है नहीं। आई होप आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा, और ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रहा हूँ ये आपको पसंद आई होगी। और इस बार अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं अभी भी, ठीक है, तो आप ये गलतियाँ नहीं करेंगे। और अगर आप अगले साल इस फॉर्म को भरने जा रहे हैं नीट 2026 में या 27 में, जब भी आप जाएंगे, तो इन इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करेंगे। और थैंक यू सो वेरी मच वीडियो को एंड तक देने के लिए। एसवीपी इंस्टीट्यूट चैनल को सपोर्ट बनाए रखें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमसे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।